हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 10वीं कक्षा है ना 10वीं कक्षा की इंग्लिश का एक बुक है जिसका नाम है पैनोरमा। ठीक है, उसका जो है राइटर यानी कि जो हो गया क्या लेखक हो गया, और ये जो पाठ का ये सब जो है ना ये हम ट्रिक से आज याद कराएंगे आपको। ठीक है, यानी कि चैप्टर का नाम और ठीक है और उसका लेखक क्या है, ये सब चीज ट्रिक के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पहला चैप्टर का नाम है जनवरी नाइट। ठीक है, और इसका जो है राइटर यानी कि लेखक कौन है, प्रेमचंद है। ठीक है, कौन सा है, प्रेमचंद है। ठीक है, तो सबसे देखिए इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना जनवरी नाइट है। ठीक है, जनवरी और नाइट, नाइट यानी रात होता है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेमचंद इसका राइटर है। ठीक है, यानी कि लेखक है। तो थोड़ा देर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जनवरी नाइट, नाइट हो गया। अब नाइट में क्या होते हैं भाई, तो नाइट में चांद उगते हैं ना, तो प्रेमचंद्र को हम थोड़ी देर के लिए चांद मान सकते हैं ना। चंद्र को क्या मान सकते हैं हम, चंद्र को चांद थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट, नाइट में क्या दिखाई देता है दोस्तों, ये क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, यानी कि चंद हो गया प्रेमचंद। ठीक है, जहाँ जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर के ऊपर दोस्तों। देखिएगा अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर का नाम है यहाँ पे एलर्जी। ठीक है, एलर्जी, और इसका जो है ना राइटर यानी कि लेखक का नाम है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे में क्या होता है कि जैसे में जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिससे आपको किसी कोई प्रकार की हानि होती है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि एलर्जी होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आप ठंड के मौसम में दही खाते हो। ठीक है, तो क्या होता है ठंड, क्या होता है वो आपको सर्द हो जाता है ना। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जो दही होता है ना वो एलर्जी है। ठीक है, दही से हमें एलर्जी ऐसे बोलते हो ना, तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे एलर्जी मतलब वही होता है। ठीक है, और इसका जो राइटर यानी कि लेखक का नाम है क्या है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा जैसे में जब डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर आते हैं तो क्या कहते हैं, वो सुई देते हैं। ठीक है, तो सुई देते हैं तो क्या होता है, वो हमें डर लगता है और कहते हैं कि हमें सुई से क्या है, एलर्जी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो एक बच्चा है, ठीक है, उसको सुई दिया जा रहा है तो वो रो रहा है। ठीक है, तो क्या ये जैसे जिसको मतलब सुई लगता है ना, सुई दिया जाता है, वो कहता है ना कि हमें सुई से क्या है, हमें एलर्जी है। ठीक है, और सुई कौन देता है, डॉक्टर, यानी कि क्या कहता है वो डॉक्टर से हमें एलर्जी है। ठीक है, तो एलर्जी किससे एलर्जी है भाई, तो ये डॉक्टर से एलर्जी है। ठीक है, डॉक्टर से एलर्जी है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आशा करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर के ऊपर दोस्तों। देखिएगा अगला जो चैप्टर का नाम है दोस्तों, यहाँ पे अगला चैप्टर का नाम है द बीट। ठीक है, और इसका जो है ना राइटर यानी कि लेखक का नाम है एंटोन चेकोव। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए द बीट, द बेट है। ठीक है, और जो यहाँ पे बेट को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं, बीट मान सकते हैं, BEAT, बेट को थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं हम, बेट मान सकते हैं, बीट मान सकते हैं। ठीक है, बेट को थोड़ी देर के लिए हम बीट मान सकते हैं, और इस बीट मतलब क्या होता है, मारना होता है, पीटना होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, और जो द बीट का ये राइटर कौन है, एंटोन चेकोव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ेगा तो एंटोन यहाँ पे आ रहा है ना, एंटोन, एंटोन, एंट आ रहा है ना, ON हटा दीजिएगा तो एंट आ जा रहा है। ठीक है, उसको हटाने के बाद क्या रहा है, एंट आ रहा है। एंट यानी क्या होता है, चींटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, जो चींटी होते हैं ना वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वो मरती है ना, सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, मरती है, यानी कि मार खाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ले सकते हैं कि बीट यानी क्या होता है, मारना होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चींटी मरती है भाई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ना, चींटी, एंट, एंट यानी कि एंटोन चेकोव, ऐसे याद हो जाएगा ना। तो आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला चैप्टर के ऊपर दोस्तों। अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, और इसका जो राइटर यानी कि जो लेखक है वो जॉन गोल्सवर्थी है। ठीक है, गोल्सवर्थ। ठीक है, अब देखिए वो क्वालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी का मतलब जो होता है ना वो गुण होता है। ठीक है, क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, क्वालिटी का मतलब गुण होता है। अब यहाँ पे देखिए, और इसका जो राइटर क्या है, क्वालिटी का राइटर कौन है, जॉन गोल्सवर्थ। ठीक है, अब देखिए सभी ने मोटू पतलू जो देखे होंगे। ठीक है, मोटू पतलू एक कॉमेडी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जॉन होता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो जॉन जो होता है ना वो चोरी करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चोरी करता है, मार भी वही खाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जॉन यानी कि जॉन का क्वालिटी यानी कि जॉन का गुण क्या है भाई, तो चोरी करना है। ठीक है, वही ना है, चोरी करना, यानी कि जॉन, जॉन हो गया, जॉन का क्वालिटी क्या है, चोरी करना है। जॉन का क्वालिटी यानी कि जॉन, क्वालिटी का लेखक कौन रहेगा, जॉन गर्ल्सवर्थ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जॉन का क्वालिटी अच्छा नहीं था, यानी कि जॉन का जो ना गुण अच्छा नहीं था, गुण जॉन में गुण अच्छा नहीं था। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, यानी कि क्वालिटी के जो राइटर क्या हो जाएगा, जॉन, यानी कि जॉन से कहे तो क्या हो जाएगा, जॉन गर्ल्सवर्थ हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला चैप्टर को दोस्तों। अगला चैप्टर लिखेगा दोस्तों,
अगला यहाँ पे चैप्टर में कहा गया है सन एंड मून, ठीक है। और इसका राइटर कौन है? कैथरीन क्या है? मैन्सफील्ड, ठीक है, यही ना है। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे आसानी से, देखिएगा ये क्या है? सन एंड मून, यानी कि सन यानी सूरज होता है और मून यानी क्या होता है? चांद होते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिएगा ये जो है ना ये राइटर का नाम है, ठीक है। इतना बार जो है ना राइटर का नाम है, लेकिन इतना बार जो है ना हम ट्रिक से एकदम आसानी से बता देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे लास्ट में देखिए तो मैंस फील्ड लिखा है ना, मैंस फील्ड लिखल है, ठीक है। अब इसको मैंस को अलग हटाइए तो मैंस, इस मैंस को अलग हटा दीजिए, ठीक है। मैंस को अलग हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा? फील्ड बचेगा, ठीक है। अब जैसे सभी ने कोई ना कोई खेला खेले होंगे, जैसे क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट का क्या होता है? फील्ड होता है ना, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्रिकेट खेला जाता है, यानी कि उसमें क्या बच्चे दौड़ भी क्या कहते हैं? दौड़ते भी है, ठीक है, यानी कि फील्ड होता है, ठीक है। तो जो सन एंड मून जो होते हैं वो सन एंड मून यानी कि सूर्य और चांद, वो कहाँ पे होते हैं? सूर्य और चांद कहाँ पे होते हैं? वो आसमान में होता है, ठीक है। और आसमान भी क्या होता है? आकाश भी क्या होता है? एक प्रकार का फील्ड ना होता है, मैदाने ना होता है, ठीक है। यानी कि सन एंड मून यानी कि सूर्य और चांद कहाँ पे दिखाई देता है? फील्ड में दिखाई देता है। फील्ड 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 करने का मतलब कहाँ पे? आकाश में, ठीक है। और फील्ड को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? मैदान, यानी कि सूर्य और चांद कहाँ पे दिखाई देता है? मैदान में दिखाई देता है, ठीक है। और मैदान में यानी कि फील्ड में, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं ना आसानी से, ठीक है। ये सब आपको कोई याद नहीं करना है, ठीक है। केवल ये फील्ड याद कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? सन और मून यहाँ पे दोनों है और ये दोनों आसमान में है, यानी कि फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो है ना अगला चैप्टर का नाम है टू हॉरिजॉन्स, ठीक है। टू हॉरिजॉन्स, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसका राइटर कौन है? बीना पानी मोहंती, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे ना टू है ना, टू हॉरिजॉन्स है, ठीक है। तो इसको टू टू मतलब जानते हो ना, A1 हो गया, वो 2 हो गया, ठीक है। इसे तो आपको पता होगा ना, 1 और 2, ठीक है। तो देखिए उसी पर इसका राइटर कौन है? बीना पानी मोहंती, ठीक है। बीना पानी मोहंती, ठीक है। तो ये मोहंती को आप साइड में रखिए, ठीक है। मोहंती को ये नहीं याद करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बीना पानी, देखिएगा यहाँ पे 2 लिखल है ना। जब क्या कहते हैं? जब सरस्वती माता, जैसे फिगर में देखते हो, ठीक है। जैसे सरस्वती माता को क्या होता है? जब उनका त्यौहार आता है, ठीक है, तो उनके मूर्ति बनाया जाता है, पूजा किया जाता है, ठीक है। और पूजा करने के बाद क्या होता है? उनके जो मोती होता है ना, माटी का बना होता है, वो क्या होता है? गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? वो जो सरस्वती माता है, जैसे फिगर में देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं? हाथ में बीना ले लेते हैं, ठीक है। बीना लेते हैं ना, और बीना हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? उनकी मूर्ति को क्या कहते हैं? उनको मूर्ति को पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा क्या? ये बीना हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। यानी कि ये मोहंती कुछ याद नहीं करना, ठीक है। सीधा 2, एक बीना 1 हो गया बीना, और 2 हो गया पानी, ठीक है। बीना पानी 1 2, बिना पानी 1 2, यानी कि टू हॉरिजॉन्स के राइटर को हो जाएगा 2 हॉरिजॉन्स, 2 यानी कि 2, क्या 2? तो एक बिना और एक पानी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला चैप्टर के ऊपर दोस्तों का। देखिएगा तो अगला चैप्टर का यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा दोस्तों। अगला यहाँ पे चैप्टर का नाम है लव द फील्ड, ठीक है। लव द फील्ड चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इसका जो राइटर का नाम है दोस्तों बाई गिरिधर झा, ठीक है। बाई गिरिधर झा, ठीक है। अब देखिए उसको कैसे हम क्या करेंगे? टिक से याद करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए लव में सभी को जानते हैं कि लव में क्या होता है, ठीक है। और द फील्ड का मतलब देखिए, द फील्ड का मतलब जो होता है ना, द फील्ड का मतलब हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एक केवल वर्ड याद करना है, अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफील्ड का मतलब क्या होता है? अशुद्ध होता है, ठीक है। और जैसे में, और इसका राइटर क्या है? लव फील्ड का लव डिफील्ड का बाय गिरिधर झा, ठीक है। अब देखिए आपके घर में क्या होती है? माताएं या बहनियाँ, मतलब कोई भी पूजा करता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? वो जब पूजा का थाल होता है, ठीक है, और जब वो नीचे यानी कि धरती पर गिर जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि वो अशुद्ध हो जाएगा, वो अशुद्ध हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए डिफील्ड यानी क्या होता है? अशुद्ध हो गया, ठीक है। और कब अशुद्ध होगा? जब गिरी यानी कि गिरना, धर यानी कि गिरधर, गिरी यानी गिरना, धर यानी कि धरती पर, जब गिरेगा धरती पर तो क्या हो जाएगा? जो वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जब धरती पर गिरेगा, धरती पर यानी कि गिरी, या गिरी का मतलब क्या करेंगे? गिरी मतलब गिरना हो जाएगा, और धरती धर यानी कि धरती हो जाएगा, ठीक है। गिरी धरती पर तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध यानी कि डिफील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ।